एमकॉम फाइनल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर CP1। आज का टॉपिक है फंक्शंस एंड स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। मानव संसाधन प्रबंध के कार्य अथवा क्षेत्र। स्कॉच, क्लॉथियर तथा स्प्रीगल ने सेवी वर्गीय विभाग अथवा मानव संसाधन विभाग के कार्य क्षेत्र की व्याख्या करते हुए लिखा है कि संगठन के सभी विभागों का कार्मिक पक्ष सेवी वर्गीय विभाग का दायित्व होता है। इस प्रकार वे सभी क्रियाएं जो व्यक्ति अथवा कर्मचारी पर केंद्रित होती है, व्यवसाय की प्राथमिक क्रियाओं के अतिरिक्त मानव संसाधन प्रबंध के कार्य क्षेत्र में शामिल की जा सकती है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं समझना चाहिए कि संगठन के परिचालन विभाग अपने विभाग के कार्मिक पक्ष को मानव संसाधन विभाग को सौंपकर स्वयं इस विषय में दायित्व से मुक्त हो जाते हैं। इस संबंध में यह ध्यान रखने योग्य बात है कि मानव संसाधन विभाग एक कर्मचारी संगठन है जिसका कार्य परामर्श करना तथा विशेषज्ञ सेवाएं देना होता है। ऐसी परिस्थिति में किसी भी विभाग के कार्मिक पक्ष का अंतिम दायित्व मानव संसाधन विभाग का न होकर उस विभाग विशेष अर्थात रेखा संगठन का होता है। तो इस प्रकार से मानव संसाधन विभाग कर्मचारी आधार यानी स्टाफ आधार पर परिचालन के उन सभी पहलुओं के लिए उत्तरदायी होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, जो मुख्यतः प्रबंध और कर्मचारी संबंधों तथा कर्मचारियों के आपसी संबंधों से संबंधित होते हैं। इसके अलावा व्यक्तियों और समूहों का विकास भी इसी विभाग के कार्यों में शामिल किया जाता है। कुछ विद्वानों के अनुसार मानव संसाधन विभाग या सेवी वर्गीय अथवा औद्योगिक संबंधों का उद्देश्य किसी भी संगठन में व्यक्तियों का अधिकतम विकास, नियोजन, प्रशासन और नियोजित कर्मचारियों के मध्य आपस में मधुर संबंधों की स्थापना और मानवीय साधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करना होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मानव संसाधन प्रबंध के अंतर्गत वे सभी क्रियाएं होती है जिनका संबंध मानवीय संबंधों से होता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि मानव संसाधन प्रबंध वे सभी कार्य करता है जो किसी भी संस्था में काम करने वाले डिफरेंट एम्प्लॉय से संबंधित होते हैं। अतः संगठन के लिए योग्य व्यक्तियों की पर्याप्त मात्रा में नियुक्ति करना तथा ऐसी समस्त क्रियाओं में भाग लेना जिससे कि कर्मचारियों को संतुष्टि, सहकारी और उत्पादनशील बनाए रखा जा सके, यह मानव संसाधन प्रबंध का मुख्य कार्य होता है। तो मानव संसाधन जो प्रबंध है उसके कार्यों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला कार्य है प्राथमिक या प्रबंध के कार्य यानी प्राइमरी और मैनेजरियल फंक्शंस। पीटर एफ ड्रकर ने कहा है कि प्रबंध एक बहुउद्देशीय साधन है जिसके अंतर्गत मुख्यतः 3 कार्यों को शामिल किया जाता है। पहला व्यवसाय का प्रबंध अर्थात मैनेजिंग अ बिजनेस। सेकंड है प्रबंधकों का प्रबंध, मैनेजिंग मैनेजर्स। तीसरा है कर्मचारियों और उनके कार्यों का प्रबंध, मैनेजिंग वर्कर्स एंड द वर्क। इन तीनों कार्यों में से जो लास्ट के 2 कार्य ऐसे हैं जो प्रत्यक्षतः मानव संसाधन प्रबंध से संबंधित है। तो इस प्रकार से मानव संसाधन प्रबंध सामान्य प्रबंध का ही अंग है। अतः इसे भी प्रबंध प्रक्रिया के वे सभी कार्य करने पड़ते हैं जो कि एक सामान्य प्रबंधक को करने पड़ते हैं। अर्थात इसे भी नियोजन, संगठन, निर्देशन और नियंत्रण के कार्य करने पड़ते हैं। तो इस प्रकार से मानव संसाधन प्रबंध के विभिन्न प्रकार के जो प्रबंध के कार्य हैं वो कौन कौन से हैं, इनमें सबसे पहले है फर्स्ट पॉइंट है नियोजन अर्थात प्लानिंग। सभी प्रबंध के कार्यों का जो स्टार्टिंग है वो नियोजन से ही होती है। मानव संसाधन प्रबंध भी नियोजन का कार्य करता है। यह निर्धारित करता है कि कौन से कार्य कब, किस प्रकार, किन संसाधनों से व किनके द्वारा पूरे किए जाएंगे। यह उद्देश्यों तथा उनकी प्राप्ति हेतु आवश्यक संसाधनों और विधियों को निर्धारित करता है। मानव संसाधन प्रबंध मानव संसाधनों से संबंधित जो डिफरेंट नीतियां हैं, नियम हैं, कार्य विधियां आदि को भी निर्धारित करता है। इन्हीं उद्देश्यों, नीतियों, नियमों और कार्य विधियों की सहायता से संपूर्ण संस्था में
जो मानव संसाधन है उनकी रिक्रूटमेंट है, सिलेक्शन है, ट्रेनिंग है, डेवलपमेंट है, उनका वेजेस एंड सैलरी आदि में एकरूपता और कुशलता से पूरा करने का प्रयास करता है। नियोजन के बाद में नेक्स्ट इसका कार्य होता है संगठन यानी ऑर्गेनाइजिंग। मानव संसाधन प्रबंध का दूसरा इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है यह अपने विभाग का संगठन करना। संगठन से तात्पर्य कार्यों और कर्मचारियों के बीच आपसी संबंधों का निर्माण करना होता है। इसके फलस्वरूप संगठन के लोगों में कार्यों का बंटवारा होता है तथा लोगों में आपसी संबंधों को निर्धारित किया जाता है। इसी से अधिकार और दायित्व निर्धारित होते हैं। इस प्रकार संगठन के द्वारा प्रबंधक कार्यों और अधिकारों का निर्धारण करता है और संस्था के लोगों के बीच अधिकारी और अधीनस्थों के संबंधों का भी निर्धारण होता है। तो इस प्रकार से मानव संसाधन विभाग के सभी कार्य नियोजित रूप से संपन्न हो जाते हैं। नेक्स्ट कार्य है निर्देशन यानी डायरेक्शन। साधारण शब्दों में निर्देशन से तात्पर्य लोगों को हाँकना नहीं होता, अपितु उन्हें कार्य के लिए आवश्यक सूचनाएं, मार्गदर्शन देना, प्रेरित करना और नेतृत्व प्रदान करना होता है। मानव संसाधन प्रबंध भी संस्था में प्रभावकारी संप्रेषण व्यवस्था करता है, कर्मचारियों को मोटिवेट करता है और यथा समय उनका पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन करता है। नेक्स्ट कार्य है नियंत्रण कंट्रोल। नियंत्रण वह प्रक्रिया है जिससे प्रबंधक यह ज्ञात करता है कि वास्तविक कार्य निर्धारित योजनाओं, उद्देश्यों, नीतियों, नियमों, कार्य विधियों के अनुसार हो रहे हैं अथवा नहीं। यदि नहीं तो प्रबंधक उचित उपाय करके कार्यों को उन्हीं के अनुरूप करवाने का प्रयास करता है। कहने का तात्पर्य है कि नियंत्रण के अंतर्गत प्रबंधक कई स्टेप्स उठाता है, जिसमें पहला है वह नियोजन का कार्य करता है अर्थात प्रमापों का निर्धारण करता है। दूसरा वास्तविक कार्य निष्पादन का प्रमापों के संदर्भ में मूल्यांकन का कार्य करता है। और तीसरा है कार्यों और प्रमापों के बीच में यदि कोई अंतर होता है या विचलन होता है तो उसको ज्ञात करता है। और चौथा है ज्ञात हुए जो विचलन है, अंतर है, उनको दूर करने के लिए आवश्यक उपाय करता है। तो मानव संसाधन प्रबंध भी अपने विभाग के कार्यों का प्रमापों से तुलना कर उनका मूल्यांकन का कार्य करता है और उसमें रह गए अंतर या विचलनों को दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाता है। तो मानव संसाधन प्रबंधक का जो पहला कार्य था प्राथमिक या प्रबंधकीय कार्य के डिफरेंट पॉइंट्स आप लोग को क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट इसके जो कार्य हैं, नेक्स्ट है इसका सेकंड पॉइंट मेन है परिचालन या विभागीय कार्य। परिचालन या विभागीय कार्य मानव संसाधन प्रबंध का ये जो परिचालन या विभागीय कार्य के अंतर्गत कर्मचारी नियुक्ति, प्रशिक्षण, स्थानांतरण, पदोन्नति, मजदूरी, वेतन प्रशासन, कार्य मूल्यांकन, योग्यता मूल्यांकन तथा स्वास्थ्य सुरक्षा, मनोरंजन जैसे कार्य आते हैं। कुछ संगठनों में मानव संसाधन प्रबंध के अंतर्गत सुरक्षा, सुझाव प्रणाली, कैंटीन, कर्मचारियों के लिए कानूनी सहायता, पारस्परिक सहायता समितियां, इसी प्रकार की अन्य वित्तीय सहायता संबंधी समितियां अथवा संगठन, स्वास्थ्य, चिकित्सा तथा अस्पताल, बीमा, जीवन बीमा, गति, समय और थकान संबंधी अध्ययन, कर्मचारी आवास व्यवस्था आदि विभिन्न कार्यों का समावेश किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ अन्य संगठनों में जनसंपर्क यानी पब्लिक रिलेशन या औद्योगिक संपर्क का दायित्व भी ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को सौंप दिया जाता है। सामान्यतः यह प्रवृत्ति पाई जाती है कि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को वे सभी कार्य सौंप दिए जाते हैं जो प्रबंध के किसी विशिष्ट क्रियात्मक क्षेत्र से संबंधित न हो। तो इस प्रकार से जो मानव संसाधन प्रबंध के परिचालन या विभागीय कार्य में अनेक कार्यों का समावेश किया जाता है, उनमें विभिन्न कार्य कौन कौन से होते हैं। उसमें पहला है मानव संसाधन नियोजन यानी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग यानी मानव संसाधन नियोजन मानव संसाधन प्रबंध
का एक कार्य मानव संसाधनों का नियोजन करना होता है। इस कार्य के अंतर्गत यह विभाग अनेक कार्यों का निष्पादन करता है, जैसे यह संस्था के लिए कर्मचारियों की आवश्यकताओं का पूर्वानुमान करता है। कहने का तात्पर्य है कि कब कर्मचारियों की कितनी आवश्यकता है उसका पहले से पूर्वानुमान लगा लेता है। साथ ही यह इस बात का भी पूर्वानुमान करता है कि कब, कितने और किस योग्यता वाले व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट है, यह विभाग इस बात का भी पता लगाता है कि कब, कितने और किन योग्यता वाले व्यक्तियों को कहाँ पे नियुक्ति करनी पड़ेगी। एंड लास्ट पॉइंट है कि आवश्यक कर्मचारियों की भर्ती, नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानांतरण के कार्यक्रम को भी निर्धारित करता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मानव संसाधन प्रबंध संस्था में कर्मचारियों की भावी आवश्यकताओं का नियोजन करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी संस्था में मानव संसाधन जो प्रबंध है, भविष्य में कितने कर्मचारियों की और किस योग्यता वाले कर्मचारी की आवश्यकता होगी, इस बात का पता लगाता है, ताकि संपूर्ण संस्था की जो सेवी वर्गीय आवश्यकताओं को यथा समय पूरा किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है कर्मचारियों की भर्ती, चयन और नियुक्ति, यानी रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट। मानव संसाधन प्रबंध का सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है कि संस्था के लिए आवश्यक कर्मचारियों की भर्ती, चयन और नियुक्ति करना होता है। कुछ लोग कर्मचारियों की भर्ती को ही नियुक्ति समझ लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है, जबकि भर्ती और चयन में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। साधारण शब्दों में भर्ती से तात्पर्य उन स्रोतों का पता लगाना है जहां से संस्था के लिए योग्य कर्मचारियों को प्राप्त किया जा सकता है। इसी उद्देश्य से प्रायः संस्थाएं विज्ञापन देकर लोगों से एप्लीकेशन इनवाइट करती है। कई बार व्यक्तिगत संबंधों और प्रयासों से उपयुक्त कर्मचारियों की खोज हेतु पूछताछ कर लिया जाता है। तो यह सब कार्य भर्ती के अंतर्गत शामिल होते हैं और ये सभी कार्य मानव संसाधन प्रबंध के द्वारा किया जाता है। भर्ती कार्य के परिणाम स्वरूप संभावित कर्मचारियों के नाम, पते, योग्यता आदि ज्ञात हो जाती है। उसके पश्चात मानव संसाधन प्रबंध उनमें से जो योग्य कर्मचारियों का चुनाव करता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वह भर्ती किए हुए व्यक्तियों में से जो अयोग्य व्यक्ति है उनको रिजेक्ट कर देता है। इसे ही कर्मचारियों का चयन कहा जाता है। चयन करने के लिए कई प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं। अब इसमें कई संस्थाएं तो इसके लिए सिलेक्शन टेस्ट भी आयोजित करती है, और किंतु कुछ संस्थाएं सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर ही कर्मचारियों का सिलेक्शन कर लेती है। अब चुने हुए कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है। जब तक किसी व्यक्ति को नियुक्त नहीं कर दिया जाता है, तब तक न तो संस्था की आवश्यकता की पूर्ति होती है और न ही किसी व्यक्ति को रोजगार मिलता है। अतः नियुक्ति करना एक आधारभूत कार्य है जो मानव संसाधन प्रबंध को करना पड़ता है। नियुक्त करने से पूर्व प्राय प्रार्थी के स्वास्थ्य की भी जांच करवाई जाती है। उसके पश्चात उसे कार्य के संबंध में आवश्यक प्रारंभिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है, और जैसे ही प्रारंभिक प्रशिक्षण का कार्य यानी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है, उसे कार्य पर लगा दिया जाता है। कार्य पर लगाते समय ही उसे उसके अधिकारों, कर्तव्यों, अधीनस्थों, अधिकारियों के संबंध में आवश्यक जानकारी दे दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है समाजीकरण। समाजीकरण के अंतर्गत जैसे किसी कर्मचारी की नियुक्ति के बाद उसका समाजीकरण या अभिमुखीकरण भी किया जाता है। समाजीकरण की प्रक्रिया में उसे अपने सहकर्मियों से परिचित कराया जाता है। उसे उसके कार्यों, उत्तरदायित्वों, संस्था की परंपरा, नीतियां, संस्कृति तथा संस्था में उससे अपेक्षित व्यवहार के संबंध में बताया जाता है, ताकि वो पूरा फैमिलियर होकर संस्था के साथ में जुड़ने का प्रयास करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कर्मचारियों का प्रशिक्षण और विकास, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज। मानव संसाधन प्रबंध का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जिसे कर्मचारी जो किसी भी संस्था में काम करने वाले जो डिफरेंट एम्प्लॉयज हैं उनको प्रशिक्षण देना और उसका प्रॉपर डेवलपमेंट करना होता है। इस हेतु वह कर्मचारियों के प्रशिक्षण की आवश्यकता को निर्धारित करता है
और उन्हें प्रशिक्षण देने की समुचित व्यवस्था करता है। इसके अतिरिक्त कर्मचारियों के विकास के लिए समय समय पर डिफरेंट सभाएं, सम्मेलन, व्यक्तिगत भेंट वार्ताएं आदि का भी आयोजन करता है तथा साथ ही पत्र पत्रिकाओं, नीतियों, नियमों को प्रकाशित करवाने का कार्य भी मानव संसाधन विभाग करता है। नेक्स्ट पॉइंट है निष्पादन मूल्यांकन, परफॉर्मेंस अप्रेजल। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कर्मचारियों के परफॉर्मेंस अप्रेजल का भी कार्य करता है। इस हेतु मानव संसाधन प्रबंध विभाग प्रत्येक व्यक्ति द्वारा निष्पादित कार्यों का उस पद के निष्पादन प्रमापों से तुलना करता है। उच्च या प्रमापित निष्पादन करने वाले कर्मचारियों को पुरस्कार स्वरूप बोनस, प्रमोशन आदि देने की व्यवस्था करता है, किंतु निष्पादन कम रहने पर कुछ उपचार करने पड़ते हैं। इन उपचारों में प्रशिक्षण देने से लेकर पदोन्नति, स्थानांतरण तथा पद मुक्ति तक देने का भी निर्णय लिया जा सकता है। मानव संसाधन प्रबंध इस हेतु उच्च प्रबंधकों के साथ मिलकर आवश्यक नीति का भी निर्माण करता है। नेक्स्ट पॉइंट है पदोन्नति, पदावनति, स्थानांतरण तथा पृथक्करण। मानव संसाधन प्रबंध का कार्य संस्था में पदोन्नति, पदावनति, स्थानांतरण तथा पृथक्करण से संबंधित नीतियों के बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने का भी कार्य करता है। जब कोई कर्मचारी उच्च निष्पादन क्षमता को अर्जित करता है तो उसे प्रमोशन दिया जाता है और अधिक अच्छे पद पर उसका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है ताकि वह अपनी योग्यताओं का और बढ़ा सके। किंतु यदि उसकी जो परफॉर्मेंस है उसकी क्षमता कम रहती है तो उसका डिमोशन कर दिया जाता है, यानी उसे कम महत्वपूर्ण पद पर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और कभी कभी तो संस्था ऐसे व्यक्तियों को संस्था से हटा भी देती है। मानव संसाधन प्रबंध अपने विभाग के माध्यम से इन्हें क्रियान्वित करने का कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट है पारिश्रमिक या क्षतिपूर्ति। मानव संसाधन प्रबंध संस्था के कर्मचारियों और अधिकारियों के पारिश्रमिक या क्षतिपूर्ति की नीति बनाने में जो हाई लेवल मैनेजर्स है उनको सहायता प्रदान करता है। इस हेतु मानव संसाधन प्रबंध अपने विभाग में जॉब एनालिसिस और जॉब इवैल्यूएशन का कार्य करता है। यह विभाग अन्य संस्थाओं में प्रचलित जो डिफरेंट वेजेस की दरें हैं, सैलरी की दरें हैं, उनका भी अध्ययन करता है। इसके अलावा यह विभाग वेतन दरों को प्रभावित करने वाले जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं और जो लीगल प्रोविजंस है उनका भी एनालिसिस करता है। अब जो मानव संसाधन प्रबंध है वो इन सभी सूचनाओं को और तथ्यों के आधार पर उच्च प्रबंधकों को संस्था में जो सैलरी स्ट्रक्चर है उसको सैलरी स्ट्रक्चर को बनाने में हेल्प प्रोवाइड करता है। और मानव संसाधन प्रबंध उच्च प्रबंधकों को संस्था में जो फ्रिंज बेनिफिट्स होते हैं अर्थात वेतन के अलावा दिए जाने वाले डिफरेंट जो लाभ है जैसे आवास के, चिकित्सा, परिवहन भत्ता इत्यादि के निर्धारण करने में भी सहायता करता है। नेक्स्ट पॉइंट है अनुरक्षण, मेंटेनेंस। अब कर्मचारियों को संस्था में निष्ठा और कुशलता से दीर्घ काल तक बनाए रखने के लिए भी मानव संसाधन प्रबंध को अनेक कार्य करने होते हैं। इनमें से कुछ कार्य प्रमुख होते हैं, जिनमें पहला है कि कर्मचारियों के स्वस्थ कार्य वातावरण और स्वस्थ कार्य दशाएं उपलब्ध करना। नेक्स्ट है कर्मचारियों के लिए जैसे कैंटीन की व्यवस्था करना, विश्राम घर है, शिशु घर है आदि की व्यवस्था करना। नेक्स्ट है कि कर्मचारियों के कार्यस्थल पर आवश्यक इक्विपमेंट्स है, टूल्स है आदि से प्रॉपर सिक्योरिटी उपलब्ध कराना और उनका ग्रुप इंश्योरेंस कराना। नेक्स्ट हो सकता है कि कर्मचारियों के लिए शिक्षा, मनोरंजन, खेलकूद, परिवहन, आवास, चिकित्सा आदि की व्यवस्था करना। नेक्स्ट पॉइंट है अनुशासन। मानव संसाधन प्रबंध संस्था में अनुशासन व्यवस्था का निर्माण करने तथा उसे बनाए रखने का भी कार्य करता है। अब अनुशासन बनाए रखने के लिए वो कर्मचारियों के लिए आवश्यक आचार संहिताओं का निर्माण करता है और उन्हें प्रभावकारी ढंग से लागू करने का प्रयास भी करता है। नेक्स्ट है श्रम संबंध। मानव संसाधन प्रबंध को श्रम संबंधों के निर्माण का भी कार्य करना पड़ता है।
इस हेतु श्रमिकों की जो डिफरेंट डेली रूटीन की समस्याएं हैं, उन समस्याओं के निवारण के लिए परिवेदना निवारण प्रक्रिया निर्धारित करता है और श्रम विवादों को हल करने के लिए विभिन्न प्रकार की जो समितियां हैं उनकी स्थापना करना, उनकी सभाएं करना इस विभाग का कार्य होता है। नेक्स्ट पॉइंट है सेवी वर्गीय शोध। यद्यपि जो छोटी और मिडिल साइज की जो संस्थाएं हैं वो मानव संसाधन प्रबंध विभाग शोध का कार्य नहीं करते हैं, लेकिन जो बड़े साइज के ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वहाँ पे पर्सनल रिसर्च का भी कार्य किया जाता है। अब पर्सनल रिसर्च किसी भी संबंध में हो सकती है, जैसे इनके एम्प्लॉयज़ के रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, वेजेस एंड सैलरी, या एम्प्लॉयज़ के प्रमोशन, डिमोशन, उनके मोटिवेशन में कैसे सुधार किया जाएगा, इसके बारे में हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है संगठन विकास। मानव संसाधन विभाग संगठन विकास का कार्य एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। इस कार्य के अंतर्गत संगठन में आपसी विश्वास और संबंधों को सुदृढ़ बनाने, आपसी संचार को प्रभावकारी बनाने, कर्मचारियों और अधिकारियों में प्रत्यक्ष संबंधों की स्थापना करने, समस्याओं का विश्लेषण करने, उनका समाधान खोजने के लिए प्रयास करता है, ताकि संस्था बिना किसी रुकावट के आसानी से विकास की ओर अग्रसर हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है अभिलेख रखना। इसी प्रकार से जो मानव संसाधन विभाग है वो संस्था में काम करने वाले जो विभिन्न कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों से संबंधित विभिन्न प्रकार के अभिलेख जो रिकॉर्ड्स है उनके रखने का भी कार्य करता है। एंड लास्ट पॉइंट है जनसंपर्क यानी पब्लिक रिलेशन। अब इस विभाग का ये बहुत इम्पोर्टेंट कार्य, वर्तमान समय में बहुत इम्पोर्टेंट कार्य है। यह विभाग जो सरकारी श्रम कार्यालय हैं, श्रम संघ हैं, सेवा योजकों के संगठनों आदि से संपर्क बना के रखता है। इसके अलावा कर्मचारियों की जो प्रतिभाएं हैं, संस्था की सफलताओं को उजागर करने के लिए यह विभाग समाचार पत्र, मैगजीन्स हैं, उनको विज्ञप्ति और विज्ञापन आदि भी भेजता है। तो इस प्रकार से मानव संसाधन प्रबंध के विभिन्न कार्यों के बारे में आप लोगों को मैंने बताया। तो आप लोगों को ये सारा का सारा क्लियर हो गया होगा। तो आज का अपना लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है।